नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं विश्व इतिहास में काला गुरुवार के नाम से कौन सा दिन जाना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न जो हालात हुए थे वह आर्थिक मंदी का कारण बन चुका था। सबसे पहले अनाज के मूल्य में गिरावट हुई, किसानों के हालात बेकाबू होने लगे थे, उनकी आय में कमी होने लगी थी। जो औद्योगिक वस्तुओं की मांग आपूर्ति से कम होने लगी थी, मांग अधिक न होने के कारण कारखानों के मालिकों ने उत्पाद घटा दिया और वहां के कर्मचारियों को छुट्टी दे दी। इस प्रकार हालात बेरोजगारी से भी ज्यादा बढ़ने लगी थी। प्रति व्यक्ति आय में कमी आई और क्रय शक्ति घटने लगा। यह आर्थिक मंदी 1929 में पूरे अमेरिका में एक बड़ा आर्थिक संकट लेकर फूट पड़ा, जिसका प्रभाव 1939 तक पूरे विश्व भर में रहा, जिसकी शुरुआत 24 अक्टूबर 1929 को हुई थी और ये गुरुवार का दिन था, जिसे ब्लैक थर्सडे के नाम से जाना जाता है, काला गुरुवार के नाम से जाना जाता है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक कीमत में 25% की कमी आई। बेरोजगारी की दर 3.2 से बढ़कर 24.9 हो गई, जिसका वित्तीय संस्थानों और नीति निर्धारकों पर गहरा प्रभाव पड़ा और इसके बाद गोल्ड मानकों को समाप्त कर दिया गया था। प्रथम विश्व युद्ध से जो हालात उत्पन्न हुए थे 1929 में पूरे यूरोप में विजय प्राप्त कर चुका था। जो राष्ट्र क्षतिग्रस्त हुए थे अपने घाव बहुत कुछ भर लिए थे, लेकिन जो सर्वज्ञ आशावादी वातावरण से बनने लगा था। जर्मनी की आर्थिक स्थिति काफी सुधर गई थी, जो नए राज्यों में आर्थिक स्थिरता आ गई थी। विश्व भर में कच्चे माल खाद्य उत्पादों का उत्पादन 11% बढ़ गया था। कारखानों में बनने वाली वस्तुओं का उत्पादन 26% बढ़ गया था। रूस की क्रांति से उत्पन्न स्थिति का सामना करके करोड़ों लोगों ने अपनी पंचवर्षीय योजना कार्य आरंभ कर दिया था, लेकिन उत्पादन के अनुपात में प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ सकी, जिससे देश में उत्पादन की स्थिति पैदा हो गया। वास्तव में यह स्थिति प्रचुरता से भी निर्धनता की मानी जाती है। 1929 में संसार की स्थिति अचानक बदल गई। न्यूयॉर्क के शेयर बाजार वॉल स्ट्रीट में अचानक ही जबरदस्त मंदी छा गया था। शेयरों का मूल्य 50 अरब डॉलर गिर गया और इस महान मंदी के बारे में आर्थर लुई ने लिखा है कि 1929 में जो अवसाद आरंभ हुआ था वह कोई साधारण मंदी नहीं थी, बल्कि आधुनिक इतिहास में अपने दीर्घ विस्तार और कठोरता से सब दृष्टि से सबसे भयावह मंदी थी। सबसे खराब स्थिति तो 1932 में आई, जब बेरोजगारों की संख्या बढ़ते बढ़ते 3 करोड़ तक पहुंच गई थी और यह मंदी संयुक्त राज्य अमेरिका तक सीमित न होकर विश्व के सभी देशों में फैल गया था और इसलिए इसे विश्वव्यापी मंदी अथवा महान मंदी के नाम से भी संबोधित किया जाने लगा था और इसकी शुरुआत 24 अक्टूबर 1929 को हुई थी। इस दिन को काला गुरुवार के नाम से भी जाना जाता है, ब्लैक थर्सडे के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा दोस्तों। अक्टूबर 1929 में अमेरिका के मुद्रा बाजार में सट्टेबाजी का एक तीव्र दौर आया था, जिसने आम अमेरिकी महाजनों का धन आकर्षित किया और इसके परिणाम स्वरूप अमेरिका के धन कुबेर भी यूरोप को धन देने के बजाय अपने ही देश में पूंजी लगाने लगे थे। यूरोप जो उस समय अमेरिकी ऋणों के आधार पर टिका हुआ था और वह आधारहीन हो गया और यूरोपीय अर्थव्यवस्था डगमगा चुका था। संपूर्ण संसार में आर्थिक संकट चिन्ह प्रकट होने लगे, वस्तुओं की कीमतें गिरने लगी, बैंकों के लिए रुपया अदा करना कठिन हो गया था, अनेक बैंक फेल हो गए, कारखानों और अन्य धंधों की भारी घाटा उठाना पड़ा था, लाखों मजदूर बेकार हो गए। जो माल से बाजार भरे पड़े थे पर उन्हें खरीदने वाला कोई नहीं था। आर्थिक संकट का यह भयावह रूप था और यह आर्थिक मंदी जो 1929 में आरंभ हुई और 1931 में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई और इसके बाद 1934 तक उसका प्रभाव बना रहा। इस मंदी के कारण ही ब्रिटेन ने स्वर्ण मान का परित्याग कर दिया। अब उसके पास सिक्कों का सोने से कोई संबंध नहीं रहा। ब्रिटेन की इस नीति का अनुसरण भारत, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, रोडेशिया, ऑस्ट्रिया, जापान, पुर्तगाल, रोमानिया, चीन को छोड़कर अपनी परंपरागत आर्थिक नीति को अपनाया गया था। अगर देखा जाए तो इससे अमेरिका को यह प्रेरणा मिली कि अपने आर्थिक सिद्धांतों को वह छोड़ दे और आर्थिक क्रियाओं पर सरकारी नियंत्रण जारी करे। सभी देशों के सरकार बजटों में घाटा पड़ने लगा और यह संसार का व्यापार आधा रह गया था। अगर देखा जाए जो आर्थिक मंदी के कारण क्या हुआ था, व्यापार चक्र का प्रभाव पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध से जो हालात उत्पन्न हुए थे वो भी एक कारण था। कृषि उपज और औद्योगिक वस्तुओं का अति उत्पादन होने लगा था। सोने का विषम विभाजन होता है और संकुचित आर्थिक राष्ट्रीयता कारण
यह आर्थिक मंदी आता है। और सट्टेबाजी की बढ़ती हुई प्रवृत्ति, लोगों में सट्टेबाजी का जो लत लग चुका था, वह भी आर्थिक मंदी का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। और यूरोपीय अर्थव्यवस्था का निर्बलता, जो यूरोपीय अर्थव्यवस्था थी वह अमेरिका पर टिकी थी। अमेरिका की सहायता से पूरे यूरोप चला करते थे। 1929 के दौर में भी अमेरिका पूरे बॉस की तरह छाया हुआ था, आप सब जानते हैं। तो यूरोप का जो विश्व का आर्थिक मंदी था वह पूरे विश्व में प्रभाव पड़ा था। इतना प्रभाव तो कोरोना काल में भी नहीं पड़ा जितना उस समय पड़ा था, आप सब जानते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं काला गुरुवार किस दिन को जाना जाता है, 24 अक्टूबर 1929 के दिन को काला गुरुवार के नाम से जाना जाता है, ब्लैक थर्सडे। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।